ऋतिक की इन 9 नौटंकी भरी कंट्रोवर्सी से आगे अब खुलेंगे ऋतिक की लाइफ के वो 9 अननोन फंडे जो उन्हें बना देते हैं वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सुपरस्टार्स। नंबर 1 पर है ऋतिक का ट्रबल चाइल्डहुड। वेरी फ्यू पीपल नो कि ऋतिक बचपन में स्टैमा करते थे, जिसकी वजह से उनके स्कूल के बच्चे उनको टीज भी किया करते थे। ऋतिक का कॉन्फिडेंस इस तरह से वीक हो चुका था कि वो ओरल टेस्ट के टाइम स्कूल बंक कर दिया करते थे ताकि उन्हें फिर से ह्यूमिलिएशन न झेलनी पड़े। बट फैमिली के सपोर्ट और प्रॉपर स्पीच थेरेपी लेने के बाद ऋतिक ने न सिर्फ इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, बल्कि अब उनको देखकर कहना भी इम्पॉसिबल है कि ऋतिक को कभी स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम भी थी। नंबर 2 पर है चैरिटेबल कॉजेज के लिए ऋतिक की कमिटमेंट। अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें लेना पड़ा था स्पीच थेरेपी का सहारा, और ऋतिक ने स्पीच थेरेपी का ये कर्ज चुकाया 2009 में उसी हॉस्पिटल में एक अपग्रेडेड ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट इनॉग्रेट करके। इसके अलावा भी ऋतिक अक्सर नजर आ जाते हैं चैरिटी करते। रिसेंटली उन्होंने स्पेशल किड्स के लिए एक स्कूल बस भी डोनेट की थी। नंबर 3 पर है ऋतिक का परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, जिसकी वजह से कई लोग उनको कंट्रोल फ्रीक भी मानते हैं। अपने सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स के मामले में ऋतिक इन एड फिल्म से लेकर एडिट्स तक में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिसेंटली एक लैपटॉप कंपनी ने उनके इसी एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता हुआ एक फनी कमर्शियल भी बनाया था। रूमर हैज इट कि उन्होंने उस लैपटॉप के एड को ऑफ एयर करके उसे फिर से खुद एडिट किया था। ऐसा ही हुआ था एक लग्जरी वॉच ब्रांड के एड के मामले में भी। यहाँ तक कि अपनी मूवीज के मामले में भी ऋतिक ऐसा ही परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड रखते हैं, जिसकी वजह से रिसेंटली उनकी मूवी बैंग बैंग की शूट भी डिले हो गई थी। 21 years old, Hrithik was diagnosed with scoliosis, यानी स्पाइन में आया एक ऐसा abnormal curve जिसकी वजह से डॉक्टर्स का मानना था कि ऋतिक कभी डांसिंग या वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो एक बॉलीवुड एक्टर को करना पड़ता है। किसी के लिए भी ये एक अर्थ शैटरिंग स्टेटमेंट हो सकता था, बट ऋतिक के लिए नहीं। Not only did ऋतिक work hard to overcome that problem, but उन्होंने हासिल की कई बॉलीवुड स्टार्स से कहीं बेहतर बॉडी और ऐसी डांसिंग स्किल्स जो आज भी है बॉलीवुड में अनपैरेलल्ड। नंबर 5 पर हैं ऋतिक के बॉडी बिल्डिंग गुरु। आज परफेक्ट चिजल बॉडी वाले ऋतिक को असल में उनकी बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी है खुद दबंग सलमान खान ने, जिन्होंने उन्हें कहो ना प्यार है के लिए बल्कि मसल्स बनाने में बेहद हेल्प की थी, और ऋतिक की परफेक्ट बॉडी ने उनको बना दिया था ओवरनाइट पोस्टर बॉय फॉर गर्ल्स। ऋतिक को उनकी फर्स्ट फिल्म की रिलीज के बाद वैलेंटाइंस डे पर मिले मैरिज प्रपोजल्स। कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक बन गए थे नेशन के हार्ट थ्रॉब, और शायद हर लड़की चाहती थी ऋतिक को अपना बनाना। तभी तो ईयर 2000 के वैलेंटाइंस डे पर ऋतिक को 1-2 नहीं 30,000 मैरिज प्रपोजल्स मिले। ऋतिक अनडाउटेडली थे इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर, बट उनको प्रपोज करने वाली ये बेचारी 30,000 गर्ल्स नहीं जानती थी कि ऋतिक ऑलरेडी अपना दिल किसी और को दे चुके हैं, और अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट सुजैन के साथ ऋतिक ने करीब 10 मंथ्स बाद दिसंबर 2000 में शादी कर ली। So sorry girls। नंबर 7 पर है उनकी मूवी क्रिश 3, जो कि बनने से पहले करीब शेल्व हो गई थी। क्रिश के बाद जब रोशंस ने डिसाइड किया कि वो इसका सीक्वल बनाएंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट दे फेस्ड वाज कि क्रिश के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए उन्हें एक भी स्टोरी आइडिया सूटेबल नहीं लग रही थी। दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू शेल्व द आइडिया एंड मेक अ फ्रेश फिल्म। और राकेश रोशन ने प्रोड्यूस की काइट्स, बट व्हाइल काइट्स की शूटिंग चल रही थी, उन्हें न सिर्फ क्रिश 3 के लिए मिल गया एक परफेक्ट प्लॉट, बल्कि उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिश 3 के सारे स्पेशल इफेक्ट्स वो करवाएंगे इंडिया में ही। नंबर 8 पर है ऋतिक की वो नी इंजरी, जिसकी वजह से कहते हैं कि एक टाइम पर तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो शोबिज़ को ही कह देंगे अलविदा।
यस, जोधा अकबर के शूट पर वो इतनी बार फिजिकली इंजर हो चुके थे कि वो डिप्रेशन में चले गए थे और उनके नी इंजरीज इतनी सीरियस थी कि डॉक्टर ने उनको एक्शन और डांस से दूर रहने को कह दिया था। बट सून द डांसिंग सेंसेशन वाज बैक ऑन हिज फीट। ऋतिक ने अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन से इंस्पायर होके प्ले किया था अपना गुजारिश वाला रोल। नंबर 9 पर है ऋतिक की लाइफ का वो एस्पेक्ट जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है। एक्टर बनने के पहले ऋतिक करण अर्जुन और कोयला जैसी मूवीज में अपने डैड राकेश रोशन को असिस्ट कर चुके हैं। एंड एज एन असिस्टेंट उन्होंने सेट स्वीप करने से लेकर स्टार्स के लिए चाय लाने तक का काम भी बिना किसी हेजिटेशन के किया, बिकॉज ही वांटेड टू लर्न एवरीथिंग इन फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग की नुआंसेस का ये नॉलेज उनको बना देता है एक परफेक्शनिस्ट एंड मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। नौटंकी में ये थे ऋतिक की लाइफ के 9 रंग, उनकी 9 कंट्रोवर्सीज और उनके 9 अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स। नौटंकी में नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, but we will meet you again with yet another episode of Nautanki only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.